फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात चारों ओर अग्नि की ज्योति प्रज्वलित है। लोग होलिका दहन मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अग्नि के पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति को कोई जला नहीं सकता। यह कथा है परम भक्त प्रहलाद की। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वह ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर घोर अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश दे दिया, केवल मेरी पूजा होगी। पर उसी राजमहल में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, प्रहलाद। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। नारायण नारायण। गुरुकुल में भी वह अपने मित्रों को भक्ति का मार्ग सिखाता। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है, प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताश्री, केवल भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनते ही राजा क्रोध से कांप उठा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे दंड देने का निर्णय लिया। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, विष पिलाया गया, सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। पर हर बार ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद शांत भाव से केवल भगवान का स्मरण करता रहा। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठी, आकाश लाल हो उठा, लोगों की सांसें थम गई। लेकिन प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली और कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। चमत्कार हुआ, अग्नि की लपटें होलिका को घेरने लगी। उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। और प्रहलाद, वह अग्नि के मध्य सुरक्षित खड़ा था, जैसे अग्नि उसे छू भी ना पा रही हो। होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने एक स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह सर्वत्र है। तभी स्तंभ फट गया और प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप, नरसिंह। संध्या समय महल की देहरी पर न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार भक्त की रक्षा हुई और अधर्म का अंत हुआ। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। यह अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, यह जलाती है अहंकार, द्वेष और बुराई को। और अगले दिन मनाई जाती है रंगों की होली, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी पराजित नहीं होती। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। यदि मन में विश्वास हो तो अग्नि भी रक्षा बन जाती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।